हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक यात्रा की जिसने विश्व के इतिहास को बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं वास्को डी गामा की भारत यात्रा की। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा का सफर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। वास्को डी गामा का जन्म 1460 में पुर्तगाल के एक छोटे से शहर साइनेस में हुआ था। वे एक समुद्री अन्वेषक थे और उनकी प्रसिद्धि का कारण उनकी ऐतिहासिक यात्रा थी जिससे उन्होंने यूरोप और भारत को सीधे समुद्री मार्ग से जोड़ा। 15वीं सदी के अंत में यूरोप में मसालों की मांग बहुत बढ़ गई थी, खासकर काली मिर्च, दालचीनी और इलायची जैसे मसाले। पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम ने भारत तक पहुंचने के लिए एक सीधा समुद्री मार्ग खोजने का निर्णय लिया ताकि वे मसालों का व्यापार सीधे कर सकें। 1497 में वास्को डी गामा को इस महत्वपूर्ण मिशन के लिए चुना गया। 4 जहाजों का एक बेड़ा तैयार किया गया, साउ गैब्रियल, साउ राफेल, बेरियो और एक आपूर्ति जहाज। इन जहाजों में लगभग 170 लोगों का दल शामिल था। 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा और उनका बेड़ा लिस्बन से रवाना हुआ। वे अटलांटिका महासागर की कठिनाइयों का सामना करते हुए अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए केप ऑफ गुड होप की ओर बढ़े। अफ्रीका के दक्षिणी तट के पास केप ऑफ गुड होप को पार करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। तेज हवाओं और उथले पानी के कारण इस क्षेत्र को केप ऑफ स्टॉर्म्स भी कहा जाता है। लेकिन वास्को डी गामा ने इस चुनौती का सामना किया और 22 नवंबर 1497 को उन्होंने इसे सफलतापूर्वक पार किया। केप ऑफ गुड होप को पार करने के बाद वास्को डी गामा का बेड़ा पूर्वी अफ्रीका की ओर बढ़ा। वे मोम्बासा और मलिंदी जैसे बंदरगाहों पर रुके। मलिंदी में उन्हें एक गुजराती नाविक मिला जिसने उन्हें भारत का रास्ता दिखाने में मदद की। मलिंदी से निकलकर वास्को डी गामा और उनके साथी हिंद महासागर को पार करते हुए भारत की ओर बढ़े। 20 मई 1498 को उन्होंने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट यानी अब के कोझिकोड में प्रवेश किया था। कालीकट में उनका स्वागत जमोरियन के दरबार में हुआ। हालांकि शुरुआत में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में वास्को डी गामा ने व्यापार के लिए अनुमति प्राप्त कर ली। उन्होंने मसालों के बदले अपने साथ लाई वस्त्र और कुछ वस्तुएं दी। भारत से मसालों के साथ लौटना कोई आसान काम नहीं था। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिसमें बीमारियां और समुद्री तूफान शामिल थे। 1499 में वास्को डी गामा और उनका बेड़ा पुर्तगाल वापस पहुंचा, जहां उनका स्वागत हीरो की तरह किया गया। वास्को डी गामा की इस यात्रा ने यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्री मार्ग को खोल दिया। इसके बाद कई और यूरोपीय देशों ने भारत की ओर समुद्री मार्ग से व्यापार शुरू किया। इस यात्रा ने इतिहास को नया मोड़ दिया और दुनिया को एक नई दिशा दी। तो दोस्तों, यह थी वास्को डी गामा की ऐतिहासिक यात्रा की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिए।